हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको, अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नॉलेजेबल वीडियो, ऐसे ही अच्छे वीडियो जो है आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं डाल सकूं निरंतर, और मैं मोटिवेटेड रहूं। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, भेगा, थीटा, रो, तो जब तक आप ऑप्शन ग्रिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको ऑप्शन का पूरा आइडिया नहीं हो पाएगा। तो आज ऑप्शन ग्रिक्स में पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा समझने से पहले आपको मैं एक सवाल करता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगी कि डेल्टा क्या होता है। जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये लगता है, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए निफ्टी हो गया, तो यदि मान के चलिए निफ्टी आपको लग रहा है कि बाज़ार ऊपर जाने वाला है, तो आपने मान के चलिए कॉल बाई कर लिया प्रीमियम 100 रुपये का। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि निफ्टी कितना पॉइंट ऊपर जाने के बाद मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा। तो यही कैलकुलेशन बताता है डेल्टा। मान के चलिए यदि आपने 24,500 का कॉल लिया है स्ट्राइक प्राइस का, और यदि वो 24,500 का डेल्टा 0.40 है, तो डेल्टा का वैल्यू हमेशा 0 to 1 रहता है। तो यदि मान के चलिए वो डेल्टा वैल्यू 0.4 है, तो इसका मतलब ये है यदि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका प्रीमियम 40 पॉइंट बढ़ेगा। मीन्स 0.40 मतलब 40%। तो डेल्टा का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट निफ्टी में चेंज होने पर आपके प्रीमियम में कितना चेंज होगा, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा वैल्यू। परसेंटेज चेंज इन अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट में निफ्टी भी हो सकता है और कोई आइटम भी हो सकता है जिसमें ऑप्शन होता है। 2 परसेंटेज चेंज इन निफ्टी, परसेंटेज चेंज इन प्रीमियम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अंडरलाइंग असेट। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं। अब सिंपली एक उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। जैसे पहले बताया, डेल्टा 0.40 है 24,500 का कॉल का। इसका मतलब यदि प्रीमियम 100 रुपया है, तो यदि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका प्रीमियम हो जाएगा 140। ठीक है। तो इस तरह से, और डेल्टा का दूसरा मीनिंग भी है। यदि डेल्टा 0.40 है और 40% है, इसका मतलब आपने जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है वो एक्सपायरी में इन द मनी मतलब मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, इन द मनी में जो स्ट्राइक प्राइस आप लेते हैं उसके कॉल के केस में ऊपर स्पॉट प्राइस जाएगा, और यदि पुट है तो स्पॉट प्राइस नीचे जाएगी। मतलब कॉल के केस में आपका स्ट्राइक प्राइस नीचे हो जाएगी और पुट के केस में ऊपर हो जाएगी। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं इन द मनी। तो यदि इसका मतलब ये है कि यदि डेल्टा वैल्यू 0.40 है, तो आपने जो कॉल उठाया है 24,500 का, उसका इन द मनी होने का चांस एक्सपायरी में 40% है। तो दो तरीके से हम लोग डेल्टा समझे हैं कि कितना पॉइंट निफ्टी ऊपर जाने पर प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, और व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है जो आपने कॉल या पुट लिया है वो इन द मनी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा वैल्यू जितना रहता है,
प्रोबेबिलिटी इन द मनी होने में उतना ही रहता है। इन द मनी क्यों? क्योंकि यदि आपका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होता है तो एक्सपायरी में आपका प्रीमियम जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ वैल्यू आपका बचेगा जो आपके लेजर अकाउंट में अगले दिन क्रेडिट किया जाता है, वापस आ जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ डेल्टा का मतलब आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आने वाले दिन में मैं और भी ऑप्शन रिलेटेड, ऑप्शन ग्रीक्स का और बहुत सारी चीज़ें डालते रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।